आइए परमेश्वर का वचन को हम सुने, और जो पाया जाता है नीति वचन उसका 16 अध्याय 1 पद से। नीति वचन उसका 16 अध्याय 1 पद से। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सब चाल अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोड़ता है। अपने कामों को यहोवा को है, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। और दूसरे जगह से हम मैं पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता उसका 37 अध्याय 5 पद। भजन संहिता उसका 37 अध्याय। साम संपूर्ण पसरी चांगाना, साम संपूर्ण पसरी चांगाना। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और दूसरी जगह से मैं पढ़ना चाहूंगा जो पाया जाता है कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय 2 पद। कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय 2 पद। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेंट का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र दिन के लिए जिसे आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा है, दिखाया है, पहुंचाया है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी इस आपके पवित्र दिन में हम फिर से एक बार इस जूम के जरिए प्रभु जी हम जो आपके मसीह के भाई बहन, आपके सेवक सेविकाएं हैं, आपके विश्वासी भाई बहन है प्रभु जी, हम यहाँ पर आ सकते हैं। हे प्रभु, आपने हमारी अगुवाई करता को आपने सहायता मदद किया है, हमारे प्रार्थना करने वालों को ऊपर सहायता मदद किया, और जो विशेष गीत जो हमने सुना आशीष किया है प्रभु जी, हम चाहते हैं कि इस समय आपके वचन को भी आप आशीषित कीजिए प्रभु, ताकि जो हम सब हैं प्रभु आपके वचन में जीवित रह सके, और पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति महिमा जय जयकार करते हुए आपके पीछे चलने वाले हो सके, आपकी सेवा करने वाले हो सके, जो सेवा आपने हमें सौंपी है प्रभु जी उसको संपूर्ण करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ये पवित्र दिन जो है ये परमेश्वर ने हमें दी है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पवित्र दिन में हम जो है यहाँ पर एक साथ होके इस जूम ऐप के जरिए यहाँ पर प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं, उसकी जय जयकार कर सकते हैं, उसके वचन का ध्यान मनन चिंतन कर सकते हैं। आज जो है बहुत विशेष दिन है, परमेश्वर ने हमें दी है, और जिस प्रकार हम गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। इसलिए हमें इस समय जो है हमें बहुत ही आनंदित होने की जरूरत है। तो आज हमें ये सौंपा गया है कि हमारे जो अधिकारी गण है जिन्हें यह सौंपा गया है कि आप सबके सामने परमेश्वर के वचन जो है उसको प्रचार करें। तो उस प्रचार के लिए जो है मैंने बातें हैं कुछ विषय में बोलना चाहूंगा। जिस प्रकार इस वचन के जो मुख्य भाग या फिर कहें उस जो मुख्य टाइटल जो है जो हम बोलते हैं थुपड़ी, उसको हम परमेश्वर के हाथों अपने आप को समर्पण करने या फिर परमेश्वर के हाथों समर्पित करने का महत्व, या फिर मिजो भाषा में कहेंगे पथियाना इन्हा कोई मोसिया, हम उसको थोड़ा बताना चाहेंगे। तो हमारे जो अगुवाई करता है उन्होंने कहा कि
जो अंतिम समय तक जो मुझे सौंपा है, तो आशा करते हैं कुछ ज़्यादा हम आगे नहीं जाएँगे, कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा में जो होगा, जो भी अगुवाई, जो भी आशीष होंगे, उसके ज़रिए हम इस परमेश्वर के वचन को बाँटना चाहेंगे। और अंत में हमारे रेवरेंड पीएस दानियल जो है, वो आशीष वचन के साथ हमारे इस ज़ूम सभा को समाप्त करेंगे। रेवरेंड पीएस दानियल को हम अंत में आशीष वचन के लिए हम उसको निवेदन करते हैं। तो आज जो है कुछ जो बातें जो बताना चाहेंगे, उससे पहले मैं जो अंग्रेजी कुछ शब्द बोलना चाहूँगा, जो मुझे बहुत ही पसंद है, जो इस प्रकार लिखा है, नो प्लान सर्वाइव्स कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। नो प्लान सर्वाइव्स कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। ये रोमेल जो था, द्वितीय विश्व युद्ध या फिर कहें दूसरा महायुद्ध में, उन्होंने सहारा रेगिस्तान में जब एलाइड फोर्स या फिर कहें संयुक्त सेना या फिर कहें ब्रिटिश और जो उनके साथी गण है, जो अमेरिका जो सेना है, उनके साथ जब लड़ाई करने के वक्त, तो उन्होंने ये कहा था। फिर उसके बाद रोमेल को यह मौका मिला कि वो फ्रांस जो कहते हैं, उस जगह में नॉर्मंडी हो, फिर उसके इलाके में उनको एक मौका फिर मिला कि वे फिर ब्रिटिश फिर उसका जो सहयोगी दल है, संयुक्त सेना जो बोलते हैं हम, एलाइड फोर्सेस, अमेरिका भी हो, अमेरिका हो या दूसरे दूसरे जो मुल्क के लोगों से, उनको उस जगह में युद्ध करने का मौका मिला। तब ये बात जो है उन्होंने कहा, नो प्लान सर्वाइव कॉन्टैक्ट विद द एनिमी। कोई योजना दुश्मन के संपर्क में आने से बचा नहीं जा सकता, या फिर उसका जो है बचना बहुत ही मुश्किल है। Ruam man na hi chu atha amai ro chu ruam man na song song hi eng ki ma hian atuang fit ngai lo ni pipo hi kan siat akoi mo hopin kan sei du romela pon chu chu soi chu tum ve ani indo pui pan hi na khan chang ruak si pai ho ten anin be ya sahara te anin be ya chuanin france raman normandy tele amu sang sang atanin be ya chu ta chuan he pu hi soi ni plane te ruam man te an siang te ka thei to choi chan an la ve amai chuanin do tak chu ha ruam man na khan om zia anei lo ani ti kha a mu chua ve dan ani chu chu kan siat a koi mo ko mai chu 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 wang chuan kan thu pui a ko khan pathiana in ha a koi mo sia ti kha kan tar lang ve ani chu। इसलिए हमने कहा कि जो है परमेश्वर के हाथों में समर्पित या फिर अर्पण करने का जो महत्व है, वो सबसे अच्छा है। इसलिए हम इसको दूसरा विशुद्ध में रोमेल के जो वाक्य है, जो बात है, उसका हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो हम यहाँ पर आ चुके हैं, जब हम वचन में जाते हैं, तो हम अपने जीवन में भी ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार रोमेल ने कहा कि हमें योजनाओं को बनाना है, हमें उसको करना है, या फिर हम अपने जीवन में भी कहते हैं कि हमें जो है योजनाओं को बनाना है, हमें सोच विचार करना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम देखते हैं कि आजकल जो हमारे केंद्र सरकार जो बोलते हैं, उसको पहले हम कहते हैं प्लानिंग कमीशन जो बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन, जब यूपीए का सरकार था तब प्लानिंग कमीशन थे। आज जब भाजपा का सरकार आ गया है, तो हम क्या कहते हैं उसको, नीति आयोग। नीति आयोग के अंतर्गत बहुत सारे नीतियों को बनाया गया है, बहुत सारी योजनाओं को बनाया गया है, जो उस प्रकार कहते हैं कि एक्ट इज पॉलिसी। पहले हम जानते थे कि उसको क्या बोलते हैं, लुक इज पॉलिसी। अब जब भाजपा सरकार आ गया तो क्या बोलते हैं उसको, एक्ट इज पॉलिसी। उसका अर्थ भी आपको मालूम होना, मेरे ख्याल से मालूम है। तो हमें क्या है, फिर हम सिर्फ क्या बोलते हैं उसका पूर्व की ओर देखना नहीं है, हमें पूर्व की ओर कार्य को करना है, जिस प्रकार उसको कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। और आप अगर हम देखें तो मिजोरम में तो जो कलाराइन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांजिट एकोमोडेशन है, या फिर बोलते उस ट्रांजिट एरिया को बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत साल हो गया उसको अभी तक पूरा संपूर्ण नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए हैं। प्लानिंग के हिसाब से तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या है, जो योजना के अनुसार जो है उसको कब का खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हो पा रहा है। तो यही बात जो है
केंद्र सरकार को और साथ ही साथ जो राज्य सरकार उसको बहुत खटकती है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा योजना है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। हमें बेटियों को पढ़ाना है और बेटियों को बचाना भी है। और जो हमारे जो देश का जो अंदरूनी जो बातें जो कभी-कभार सुनने में आता है, बहुत दुःख की बात है। तो बहुत ही अच्छा योजना है। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से देखें, जो अगर आप समाचार को देखें, न्यूज़ को देखें, तो उसमें भी आपको देखेंगे कि जिस प्रकार योजना तो अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन जो योजना है, उसको अमल करने में या फिर क्या कहें, उसको ले जाने में, देखभाल करने में थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप न्यूज़ में देखेंगे कि हमारी बेटियों के ऊपर जो जो सताव या फिर कहें जो बेटियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको देख के, उसको सुन के बहुत क्या बोले दुःख की बात है, बहुत दुःख है। ठीक उसी प्रकार ये जो जो संसारी बातें हैं, जो संसार की बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आत्मिक बातें और संसार की बातें जो है, उसमें फ़र्क बहुत कम है। हम आत्मिक जीवन को एक प्रकार रखेंगे और संसार के जीवन को, शारीरिक जीवन को एक प्रकार दूसरी जगह में रखेंगे। हम सोचते होंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। आज जब हम मसीह में हैं, जब हम यीशु मसीह की सेवा को करते हैं, उसके सुसमाचार को प्रचार करते हैं, हम बहुत सारे योजनाओं को बनाते हैं। 2019 को हम सोच रहे हैं कि 2020 जब आएगा, तो हम सेवकाई को और भी जोरों के साथ, जोश के साथ, होश के साथ, एकदम दमखम लगा के, पूरा तैयारी के साथ हम उसको करेंगे। लेकिन जब 2020 पहुंच गया, उसके तीसरे महीने में क्या कहें, उसमें क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, फिर वायरस जो है कोरोना वायरस आ गया। उसके बाद जो है हमारे जितने भी योजनाएं जो किए थे, जो हमने सोचे होंगे, वो सब क्या हो गया, तहस नहस हो गया। फिर हमने सोचे होंगे कि 2021 आएगा, 2021 में हम फिर परमेश्वर की जो है सेवकाई को और जोर से के साथ, और जोर के साथ, प्रार्थना के साथ हम करेंगे। 2020 को तो कुछ हो नहीं पाया, इसलिए हम 2021 को और जोश के साथ, और जोश के साथ, होश के साथ, तन मन धन के साथ उसकी सेवकाई को करेंगे। हम सोचे होंगे, हम योजना को बनाएंगे। लेकिन 2020 और 21 जब पहुंचा, तो हमारा स्थिति ज्यों के त्यों ही रह गए, कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप सोचेंगे, आप सोचते भी होंगे कि आप जब योजना को बनाते हैं, जब आप सोचेंगे कि हाँ, मैं इस जगह का इवेंजलिस्ट हूँ, मैं इस जगह का पादरी हूँ, मैं इस प्रकार से सेवा कार्य करूंगा, मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, है जितने भी हमारे भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसके सुसमाचार को प्रचार करूंगा, उसमें जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। ऐसे करके बहुत सारी योजना को बनाए होंगे। लेकिन देखिए, उस योजना का क्या हाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें योजनाओं को बनाना नहीं चाहिए। हमें योजनाओं को बनाना है, हमें सोच विचार के साथ चलना है। लेकिन हमें यह सोचना है कि कुछ योजनाओं में, उन योजनाओं में क्या प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं? क्या हमारे परमेश्वर का जो स्थान जो है, सबसे ऊंचे दर्जे में, या फिर उसका सबसे पहला स्थान हमारे परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का है कि नहीं है? ये हमें सोचना है। योजना बनाना गलत बात नहीं है। हमें योजनाओं को बनाना है, हमें सोच विचार के साथ एकदम पूरा क्या है, उसको आगे बढ़ना है। सोच विचार के साथ हमें चलना है, योजनाओं को बनाना है। लेकिन हमें ये सोचना है कि उसमें प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं? हमारे परमेश्वर को ये जो योजना है, उसको पता है कि नहीं? क्या हमने उस योजना को, उस सोच विचार को परमेश्वर के हाथों में सौंपा कि नहीं सौंपा है? उसे हमें सोचना है। अगर हमने उस योजना को, उस सोच विचार को परमेश्वर के हाथों में अगर हमने रखा है, तो ये जान लीजिए कि जो भी समस्या हो, जो भी कोरोना हो, जो भी बीमारी हो, जो कुछ भी हो, वो आपको नहीं रोक सकता। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, उस योजना में परमेश्वर है, और परमेश्वर आपके आगे चल रहा है, आपके रास्ता खोल रहा है, मार्ग खोल रहा है। इसीलिए जो है, आपके सेवकाई जो है, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ रहा है, और उस आगे बढ़ने से आत्माओं को आप बचा पा रहे हैं।
ये हमें सोचना है, ये हमें याद रखना है। इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। इसलिए मत्ती भी कहता है ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो दिया जाएगा। जब हम ढूंढते हैं, जब हम मांगते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस योजनाओं को हम बताते हैं, हम जब अपने हृदय को खोलते हैं कि हम उसको निवेदन करते हैं कि आप आए, इस योजनाओं को देखें, आप इसे कबूल करें, आपकी इच्छा हो तो, और इसे आशीषित कीजिए ताकि आपकी महिमा हो। जब कहते हैं, जब हम समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं। न सिर्फ हम प्राप्त करते हैं, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी उस आशीष को प्राप्त करते हैं, उस योजनाओं में शामिल होते हैं, जिसके कारण वे भी शांति को प्राप्त करते हैं, और हम भी जो है, आप भी जो है, उस शांति को प्राप्त करते हैं। योजना बनाना जो है वो सही बात है। योजना बनाने का जो अगर आप दूसरे प्रकार से आप देखें तो एक प्रकार से वो बोझ है, परिश्रम है। ना सिर्फ हम जाते हैं, वो परिश्रम नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। हम जाते हैं, हम प्रचार करते हैं, वो भी परिश्रम, लेकिन योजना बनाने का जो है वो भी परिश्रम है। एक प्रकार से बोझ, हम बहुत सारे बातों को सोचते हैं, बहुत सारी चीजों का देखते हैं, उसको पूरा अच्छी तरह से देखभाल करके, उलट करके उसको देखते हैं, तब क्या होता है, हमारे बोझ जो है, हमारे जो हृदय जो है और हमारा जो मस्तिष्क जो है वो भारी पड़ जाता है, एक प्रकार से बोझ। इसीलिए कहा है परमेश्वर का वचन, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें जो है हर चीज जो है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलना चाहते हैं, जो भी हम करना, और जो भी हमने भविष्य के लिए या फिर कहे वर्तमान के लिए या फिर कहे उसको भविष्य के लिए जो है, हमें उसको जो है सोचना है, उसके बारे में हमें योजना बनाना है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी करना है कि जो महत्वपूर्ण बात है वो है परमेश्वर को हमें उसको साथ में रखना है। परमेश्वर को जो है महत्वपूर्ण स्थान को देना है, सबसे पहला स्थान को देना है। परमेश्वर से हमें परामर्श दान लेना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, तभी जो योजना है, जो हम कार्य करते हैं, वो बहुत सारे फल लाने वाले हैं, बहुत सारे फल देंगे। और जो फल जो है परमेश्वर की महिमा के लिए है, और आने वाले वक्त में आपके लिए और आपके परिवार के लिए और उस संगति के लिए जहां पर आप सेवारत हैं और इस सब सेवा करते हैं, उन सब के लिए भी आप आशीष होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रभु यीशु मसीह सहकर्मी जो है, इस बात को याद रखें, योजना बनाना सही बात है, बनाना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर को याद में रखना है, परमेश्वर से हमें परामर्श दान लेना है, परमेश्वर को सौंपना है, और परमेश्वर से हमें ये मांगना है कि उस जो योजना हम बना रहे हैं, क्या उसके समक्ष ग्रहण योग्य है कि नहीं, उसको हमें ध्यान में रखना है। अगर परमेश्वर ने ग्रहण किया, तभी हम क्या है जाते हैं, और उस कारण से जो है उस सेवकाई बहुत सारे फल को देंगे। इसलिए हमें उसको याद रखना है। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे, आमीन। अभी हम अपने रेवरेंड आमीन।